So hi everyone, welcome back to another video. Or in this video, I will talk about pregabalin 75 mg tablets. You know, pregabalin 75 mg tablets takes place in the market by many brands name like Pregavid, Pregabalin, and Lyrica. So these are the famous brands which I have taken in this video like Lyrica, Pregabalin, and Pregavid. These are the brand which may takes place in every single counter and every single pharmacy in your areas. So hi everyone, I'm your host Jazzy and you are watching my YouTube channel Jazz की Pharmacy. सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रीगाबालिन के बारे में। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि प्रीगाबालिन किन किन कंडीशंस में किन किन बीमारियों में यूज़ की जाती है, इसके अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, इसकी डोजेस क्या रहती हैं और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो क्या रहते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में बढ़कर इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर एंटी कन्वल्सेंट की प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद एनाल्जेसिक होती है, उसके बाद एंजियोलाइटिक एंड एलोडाइनिक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रीगाबालिन टैबलेट्स की, जो कि 4 रहती हैं। तो इन सारी कंडीशंस में हम प्रीगाबालिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब डिटेल में हम बात करते हैं कि प्रीगाबालिन टैबलेट्स का इस्तेमाल आखिर कौन सी बीमारियों कौन सी कंडीशंस में किया जाता है। तो सबसे पहले बात की जाए कि प्रीगाबालिन टैबलेट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे, जिसको हम एपिलेप्सी भी बोल सकते हैं या एपिलेप्सी भी बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति को दौरे पड़ने लगते हैं तो उसमें एक एड ऑन ड्रग की तरह हम प्रीगाबालिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डॉक्टर द्वारा प्रीगाबालिन टैबलेट एक और मेडिसिन के साथ मिलाकर दी जाती है, जो हमारे सीजर्स को ठीक करने का काम करती है, यानी हमारे जो सीजर्स होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम करती है। इसके साथ साथ हम प्रीगाबालिन टैबलेट का इस्तेमाल नर्व पेन में भी कर सकते हैं, यानी कि डॉक्टर्स द्वारा नर्व पेन में भी प्रीगाबालिन टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सिंगल टैबलेट देके होता है। यानी कि अगर आपका कहीं भी नस चढ़ गई है, जैसे गर्दन की नस या हाथ की नस, पैर की नस, कई सारी जगहों की नस चढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी प्रीगाबालिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ प्रीगाबालिन टैबलेट का पैरिकल न्यूरोपैथी पेन में भी किया जाता है, कि अगर डायबिटिक पेशेंट्स की नर्व में काफ़ी लंबे समय तक पेन रहता है तो उसको हम पैरिकल न्यूरोपैथी पेन कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर हमें प्रीगाबालिन 75 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को घबराहट रहती है यानी एंजाइटी रहती है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर हमें प्रीगाबालिन 75 mg टैबलेट को प्रिस्क्राइब करता है। इसके साथ साथ प्रीगाबालिन टैबलेट को बाइपोलर कंडीशन में भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति है जिसने अल्कोहल अभी छोड़ा है, यानी दारू हमेशा के लिए छोड़ दी है, और उसके कुछ दिनों के बाद उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, बहुत ज़्यादा दारू की यानी शराब की तलब लगने लगती है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर उसको रिलैक्स करने के लिए प्रीगाबालिन 75 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ प्रीगाबालिन टैबलेट का इस्तेमाल साइकियाट्रिक नर्व पेन में भी किया जाता है, यानी कि वो दर्द जो हमारी कमर से होता हुआ सीधा पैर तक जाता है, पैर की एड़ी तक जाता है, उसको हम साइकियाट्रिक नर्व पेन कहते हैं। उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स द्वारा प्रीगाबालिन 75 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके साथ साथ माइग्रेन में भी डॉक्टर्स द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जा सकती है। दोस्तों ये तो थे सारे यूजेस प्रीगाबालिन टैबलेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, किस कंडीशन में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए एपिलेप्सी के बारे में, यानी कि मिर्गी के दौरे में जब हम प्रीगाबालिन 75 mg टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो हमारे ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है जिसके कारण दौड़े पड़ते हैं, ये उसको कंट्रोल करती है और उसको रोकती है, जिससे हमारे दौड़े जो एपिलेप्सी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसका नर्व पेन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं, तो जब कोई भी नर्व या नस चढ़ती है तो वहाँ हमारे दर्द होने लगता है, तो वो सीधा जो होता है वो हमारे ब्रेन के केमिकल मैसेंजर के द्वारा होता है। तो जब कोई भी दर्द हमारी बॉडी के अंदर होता है तो हमारा मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन एक केमिकल मैसेज भेजता है उस जगह पर, जिससे हमें वो दर्द
फील होता है यानी महसूस होता है। तो जब हम प्रीगाबलिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये उस मैसेंजर को ही ब्लॉक कर देती है, यानी कि उस मैसेंजर को उस जगह तक पहुंचने ही नहीं देती। तो उससे हमारा जो नर्व का पेन होता है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे अलग अलग कंडीशन में प्रीगाबलिन टैबलेट्स के। इसके अलावा और कंडीशन में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप प्रीगाबलिन टैबलेट का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं या हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है नोज़िया, वॉमिटिंग, ड्रॉसीनेस भी हो सकती है आपको। इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है। आपका जो विज़न है आंखों का वो भी हल्का ब्लर हो सकता है और आपका जो हार्ट रेट है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है, वो भी थोड़ा तेज़ हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको प्रीगाबलिन टैबलेट लेने पर कोई साइड इफ़ेक्ट देने को मिलता है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। दोस्तों, बेसिकली जो इसकी नॉर्मल डोज की अगर बात की जाए तो डॉक्टर द्वारा इसकी ओडी डोज दी जाती है, यानी कि आप प्रीगाबलिन 75 mg टैबलेट सिर्फ दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको रात को सोते समय खाना खाने के बाद लेना होती है। अगर एपिलेप्सी की बात की जाए यानी सीजर्स की अगर बात की जाए तो इसकी जो टैबलेट आती है या कैप्सूल 50 mg का आता है उसको दिन में 3 बार लेने तक की सलाह दी जाती है। तो कृपया याद रहे, इस वीडियो को देखकर कोई भी मेडिसिन ना लें। प्लीज़ आप प्रीगाबलिन टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें। ये वीडियो सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जानकारी अगर पसंद आई है और आपके काम की जानकारी है तो मेरे चैनल चेस की फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दीजिए।